चलिए ध्यान दीजिए, है भाई, द्विघात बहुपद कल पढ़ाए थे। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? x प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप प्लस cx प्लस d होता है ना, यही होता है ना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताए थे ना। अब देखिए, अगर ये तो यहाँ पे जैसे अगर द्विघात बहुपद है, देखिए द्विघात माने उसका कौन शून्यक होगा? दो गो। कौन कौन? एगो अल्फा एगो बीटा। तो देखिए लिखे हैं कि अगर द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यंकों का योग, योग माने जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बेटा ए। और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुण बीटा सी बेटा ए होता है ना। अगर त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक, त्रिघात माने तो अल्फा बीटा गामा हो तो शून्यकों का योग माने, देखिए ये तो आराम से इजी से याद हो जाता है ना, इजी से। लेकिन इसमें क्या होता है? कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन। तो आइए कंफ्यूजन आपका हम दूर कर देते हैं, आज कर दे कंफ्यूजन दूर, हैं दोनों खत्म कर दें एक एक ट्रिक में। मैथ से किसको 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 मैथ से डर लगता है? मैथ से किसको डर लगता है? मैथ से किसको डर लगता है? तुमको भी लगता है? तुमको जी? तो हाँ सर तो बोलो, मैथ से डर आपको लगता है? डर तुमको भी लगता है? चलिए आइए आप स्टार्ट कर दें। चलिए ठीक है, चल रहा है ना उसमें? हाँ आएंगे, अभी इधर से आएंगे हम। देखिए करे स्टार्ट, ठीक है? देखिएगा, बीच में टोकेगा नहीं, ठीक है? हम बता देंगे। कहाँ डंटो? कहाँ डंटा? कहाँ डंटो? इतना ला बाबू, लाओ लाओ नु, लाओ ला ये काय चिल्ला है? मैं चिल्लाया क्या? मामा अच्छा मामा मत करो, मामा खामा नहीं चलेगा यहाँ। देखो बकवास मत करो, पढ़ने वाला से पढ़ो यार, बर्बाद करो समय, ऐसे मत करो पास। चलिए चलिए देखो ना भाई, अब इतना सारा बात बोल दिया तुमको, इतना पढ़ा दिया हमको, लगता है बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ तो आदमी थोड़ा चलिए, क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? देखिए मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। आज मेरा आप एक क्लास देख लेंगे तो आप कहीं भी जाके पढ़िए, आपको कहीं का पढ़ाई अच्छा नहीं लगेगा। ये आपको ओपन गारंटी देते हैं, ओपन चैलेंज देते हैं। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा? ये मैं आपको एकदम ट्रिक वाइज बताऊंगा। ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए बाबू, यहाँ ध्यान दो। इसमें क्या है? ए है और बी है, सी है। पहले अल्फाबेट में क्या आता है? ए, तब बी और तब सी आता है ना। कुछ नहीं करना है, दोनों के बाटा में ए लगा देना है। दोनों के बाटा में क्या लगाना है? ए लगाना है। दोनों के बाटा में क्या लगाना है? ए जब लग गया तो क्या बचेगा? बी और सी। और माइनस चालू करना है, माइनस से। यहाँ पे माइनस प्लस, 3 रहेगा ना, माइनस प्लस तब फिर माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिए, माइनस। तो माइनस बाद क्या आया? प्लस। तो प्लस को लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? देखिए यही होता है कि नहीं होता है? देखिए तो कि शून्यंकों का जो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। भूलिएगा अब। चलिए इसमें आइए, इसमें और मजा आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा के देंगे आपको, और देखिएगा आंसर सेम आएगा। अगर त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो शून्यंकों का योग क्या होगा? अभी इसमें देखिए क्या है बाबू? ए बी सी डी, 4 गो है ना, 4 गो है। तो हम क्या बताते थे? नीचे में क्या रखना है? सब में नीचे में ए लगाना है बाबू, ए लगाना है, ए लगाना है ना। ए के बाद क्या आता है? बी लगा दीजिए, यहाँ सी लगा दीजिए, यहाँ डी लगा दीजिए। माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस से, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और माइनस। देखो होता है कि नहीं होता है? ये क्या भूलिए कभी? अब याद हो गया? याद हो जाएगा? कभी भूलिएगा इसको तो कैसा लगा? ये सब ट्रिक हो, कभी कंफ्यूजन होगा। क्या किए? कुछ नहीं किए, इसी में तो उठा के
इसी में से उठा कर रख दिए यहाँ पे। बाबू मस्त की ना अपन नाम लिखे नहीं, ऐसा ही ना लिखे नहीं, मस्त की। सब चैप्टर में ट्रिक लगा के आपको देंगे, सब चैप्टर में आपको ट्रिक देंगे। पहला चैप्टर में पढ़ाए तो क्या बताए कि रूट में वह सभी संख्या है जिसका प्रगुण हम लोग आसानी से निकाल दे, हंसते खेलते निकाल दे। क्या है? परिमेय है। और परिमेय कौन है? जिसका प्रगुण हम लोग आसानी से ना निकाल सके, समझे? अब इसमें इसके बाद सब में ट्रिक चलेगा। समांतर रेखा वाला बताए थे ना, समांतर रेखा वो ऐसा रेखा जो जिंदगी में कभी मिले ही नहीं, एक दूसरे से मिले। क्या है? समांतर रेखा है। जो जिंदगी में केवल एक ही बार मिले वो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। और जो एकदम करीब आके नहीं मिले वो क्या है? अनंत स्पर्शी रेखा है, समझे? सब ट्रिक वाइज यहाँ समझ में आ गया आपको? चलिए एक बार फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए फिर एक बार फिर यहाँ से समझा देंगे एक बार। अरे आप कौ क्लास में? 10th क्लास में है ना? 10th में ना हम आपको गारंटी देते हैं 50% लड़का को ना याद नहीं होगा। ये याद होगा लेकिन ये याद नहीं होगा। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता होगा, गलती कुछ ना कुछ बताता होगा। पढ़ते हैं ना, जहाँ पढ़ते हैं जाके वहाँ पूछिएगा, 50% लड़का को नहीं आता होगा। हमको भी नहीं आता था, हम आपके क्लास में थे तो 10वीं क्लास में हमको भी कन्फ्यूजन, किसी को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जो बता दिए उसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं ना होगा? जो बता दिए उसमें कभी भी ना नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या मैथ्स में आपको भी डर लगता है? आपने सर जगह बोल रहे हैं, अरे क्या मैथ्स से आपको भी डर लगता है? आपने सब जगह पढ़ के देख लिया तो देखिए मैं आपके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आया हूँ, एकदम ट्रिक वाइज। यह मेरा आप क्लास देख लीजिएगा तो आज के बाद आप कहीं भी जाइएगा तो आपको वहाँ का पढ़ाई अच्छा नहीं लगेगा। देखिए एकदम ट्रिक वाइज यहाँ पे ध्यान दे दो बाबू थोड़ा सा। यहाँ देखो, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है x² + bx + c। इसके दो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि शून्यंकों का योग यानी अल्फा + बीटा क्या होगा, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा क्या होगा। तो आइए मैं आपको एकदम ट्रिक वाइज बताता हूं, ध्यान दे देना थोड़ा सा। यहाँ 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। देखो यहाँ पे a, b, c है। क्या है जी? 3 गो है, a, b, c। कुछ नहीं करना है, पहला को नीचे लगा दो, ए दोनों के बटवा में ए लगा दो। दोनों के बटवा में क्या लगाना है? ए। अब ए के बाद क्या आता है? पूछेंगे आपसे कि ए बी सी, तो एक बाद बी आता है तो यहाँ बी रख दो और यहाँ सी रख दो। अब माइनस से लगा के चलेंगे, माइनस तब प्लस, माइनस तब प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ तो प्लस आ जाएगा। तो प्लस लिखिए और चाहे ना ही लिखिए। तो देखिए तो यही होता है शून्यंकों का योग अल्फा + बीटा -b बटा ये होता है। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा × बीटा c बटा ये होता है। देखिए समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? वैसे ही त्रिघात बहुपद में सेम रूल अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद, अगर त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, इसका मानक रूप है के शून्यंक अल्फा बीटा और गामा है। मैंने आपको बताया भी है कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंक होते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहाँ 1 नंबर में आपसे बोला जा रहा है कि शून्यंकों का योग बताइए, यहाँ 2 शून्यंकों के गुणनफल बताइए और शून्यंकों का गुणनफल बताइए। देखिए इसमें कन्फ्यूजन उतना नहीं होता है, इसमें आदमी भूल जाता है। कुछ नहीं करना है, मेरा ट्रिक याद रखना है, मासूम सर का मिसाइल मेथड याद रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। सबसे छोटा कौन है? ए है ना। ए को इसमें भी ऊपर भी लगाया था ना, नीचे में ए, यहाँ भी रख दो ए और ए, यहाँ भी लगा दो ए। अब ए के बाद बी सी और डी बच गया ना, लगा दो भैया यहाँ पे बी सी और डी। और क्या बताए थे? माइनस चालू करना है, माइनस से, तो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस। देखो तो भाई बन के फॉर्मूला पर तैयार हो गया। देखो शून्यंकों का योग अल्फा + बीटा + गामा -b बटा ये होता है। 2 शून्यंकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा + बीटा गामा और गामा अल्फा c बटा ये होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है ना। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा -d बाई ए होता है ना। कभी भूलिएगा? नहीं भूलना, भूल जाइएगा, पढ़िएगा यहाँ पे तो मासूम सर के पास। क्या होगा? भूलना भूल जाइएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मजा है ना? ऐसे ही तो इधर नोट क्या करना इसको नोट क्या कर रही तो आप कल तो
कल तो लिखवाई दिए थे इसको, मैंने ट्रिक आपको बता दिए ना कैसे होगा, अब नहीं ना भूलिएगा अब। हाँ कहाँ पे लेकर आओ ना इधर, कहाँ पे कल प्लस लिखवाए थे, सब में क्या लिखा हुआ है, सब में मिलाओ ना सब, देखो तो उससे मिलाओ, तो उससे मिलाओ तो प्लस लिखवाए हैं। किताब बोलाओ ना, अपना किताब दो, क्वेश्चन बताया जाए। प्लस लिखवाए हैं, हाँ तो गलती से लिखा है होगा, रुक जाइए, गलती से लिखा गया होगा। क्वेश्चन बनाया था जी, क्वेश्चन बनाया था, आपको बोल रहे हैं 1 लाख को क्वेश्चन बनाए थे, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। हैं प्लस से होगा जी, वहाँ माइनस कहाँ होगा, तो गलत है। देखो ना यहाँ तो किताब में भी यही लिखा है, देखो तो यहाँ ये भी तो यहीं प्लस लिखा है, देखो। हाँ रुक जाओ उसको देखते हैं, प्लस होगा माइनस होगा यार, कहीं वो उनसे कहीं गलती हो गया होगा। हाँ तो क्या करे बोल रहे थे। हाँ एक और किताब है ना, और एक किताब वाला है छोटा वाला है पतला वाला, उसमें देखो तो क्या दिया है। भाग देना सीखा है ना, भाग देना घर जाके बनाते हैं। हाँ बनाते हैं ना, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही बनाइए। और तो क्या हुआ है, आ जाएगा 90 आ जाएगा। मारे में इतना मार ना बाबू, कहाँ इसमें वो दिया ही नहीं है त्रिघात वाला, खाली यहीं लेके छोड़ दिया। बैग छोड़, हम देखते हैं, चलो ना। चलिए आ गया, कल शून्यक निकालना बताएंगे, शून्यक एकदम ट्रिक वाइज 2 लाइन में खत्म कर देंगे कल। शून्यक निकालना बताएंगे, आज ही सीखिए शून्यक निकालना, आज बताते हैं नॉर्मल, कल ट्रिक द्वारा बता देंगे, समझे बाबू, समझे। आइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भाग देने में कोई दिक्कत नहीं ना है, अब भाग दे लीजिएगा, कोई दिक्कत है? भाग देना सीख गए हैं? चलो यहाँ देखो शून्य निकालना, देखिए शून्यक निकालना सीखे, देखिए शून्यक निकालना सीखे, लिखते हैं यहाँ पे शून्यक निकालना सीखें, शून्यक निकालना सीखे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किसी का क्वेश्चन में कोई रखा है, मतलब जो एग्जाम नहीं हो जाता देख आता है, लो तो लेके आना उस सब काम में कोई होगा तो। हाँ मैथ का लेके आइएगा, दोनों सीटिंग का मिल जाएगा, दोनों सीटिंग का मिल जाएगा तो और लेके आइएगा मैथ वाला, मैंने फर्स्ट सीटिंग दिया है कोई सेकंड सीटिंग। देखिएगा इतना दिन पढ़े ना, इतना दिन आपको 30 नंबर उसमें बनवा के दिखाएंगे, 30 नंबर नहीं बनेगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, गारंटी है। 30 नंबर अगर नहीं बना ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिलाकर तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं। 30 नंबर बनवा देंगे, इतने दिन पढ़े ना, इतने दिन पढ़े 30 नंबर बनवा के दिखा देंगे हम आपको। हाँ उसा ही बोला, ज्यादा मत बोलो तुम, ज्यादा क्यों बोला इतना। देखिए शून्यक निकालना सीखे, देखिए आपको प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न लिखते हैं आपके स्क्रीन पे, एक दिया है x² - 3, उतना ज्यादा नहीं बोला जाता है, समझे, औकात से ज्यादा नहीं बोला जाता है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, समझे। तो यहाँ पे शून्यक निकालना सीखिए, आपको मैं 2 यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब भी शून्य का बात होगा ना, शून्यक, शून्यक से यहाँ का शून्य, शून्यक काची से बना हुआ है, शून्य काची से बना हुआ है, तो बराबर में 0 लगा दो,
बराबर में 0 लगा दो। शून्यक, शून्य से बना है शून्यक, शून्य से क्या बना है, सबका आंसर इसी में छिपा रहता है। देखो अब 1 के स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब ध्यान दो, जब 1 से स्क्वायर माइनस में 3 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 3। अरे जो माइनस में रहता है ना बराबर से जाएगा प्लस में हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है ना तो रूट आ जाता है, क्या आता है, प्लस माइनस रूट आता है। जब स्क्वायर हटाएंगे ना, अरे जब स्क्वायर हटता है ना तो प्लस माइनस रूट, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू एक बार प्लस √3, एक बार x का वैल्यू माइनस √3 हो गया आंसर। x का वैल्यू को प्लस में लिख दिए, प्लस में √3, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, एगो प्लस में होगा एगो माइनस में। देखिए फिर समझिए, ये आपके प्रश्न दिया हुआ था, बोला था इसका शून्य निकालिए। जब भी शून्य का बात होगा, जब भी शून्य का जिक्र होगा बराबर में क्या लगा देंगे, 0 लगा दिए है ना। अब x स्क्वायर माइनस में 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3। तो x का वैल्यू जब स्क्वायर हटाते हैं ना, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, उसमें रूट लगा देंगे। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, रूट। तो स्क्वायर जब हटाए हैं तो रूट लगा दिए हैं। अब यहाँ प्लस और माइनस, माने प्लस में एक बार 3 होगा, एक बार माइनस में 3 होगा, खलास हो गया ना। यहाँ देखिए, हाँ ये तो फैक्टर चुनना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं तो 2 में 6 करेंगे तो क्या होगा, बोलिए 12 होगा। फर्स्ट लास्ट में गुना कर देते हैं, 2 छक्का 12, देखो 2 छक्का 12 आया ना, 12। अब 12 को तोड़िए, 12 कैसे छोड़ सकते हैं, 2 गुने 6, 4 गुने 3 और 3 गुने 4, ये 12 नहीं होगा सब। अरे 6 दुना भी 12 होता है, 4 3 12 होता है, 4 गुने 3 भी 12 होता है ना। अब कुछ नहीं करना, ध्यान दो, पहले का पहले, बाद का बाद लिख देना है। पहले जो रहेगा पहले या बाद का लिखो, आओ पहले का पहले लिखो। पहले क्या है, 6 स्क्वायर, अब बाद में क्या है, प्लस 6 है। पहले का पहले बाद का बाद सेम का सेम लिख दीजिए। पहले का पहले लिख दिए और बाद का बाद ये लिख दिए ना। इसके साथ छेड़छाड़ करना है, क्या करना है, छेड़छाड़ करना है इसको, इसके साथ छेड़छाड़ करना है। माइनस तो माइनस लगा दिए, x है तो x लगा दिए, खाली 8 के साथ छेड़छाड़ करेंगे, समझे। पहले का पहले बाद का बाद, पहले का पहले बाद का बाद, बीच वाले के साथ छेड़छाड़ करेंगे, समझे। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, कोई कुछ चेंज नहीं किए हैं, कोई चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ इसको चेंज करेंगे। देखिए x है तो x भी लगा दिए हैं, 8 लाना है आपको, कैसे कहाँ लाना है, 8। तो इसमें देखना है कि 8 कहाँ से, क्या 8 घटा के नहीं, लास्ट में देखना है, लास्ट में प्लस है ना, माने जोड़ के 8 लाना है, कितना, जोड़ के। अब देखिए तो जोड़िए कौन इसमें 8 आ रहा है, 4 3 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 4 3 7 नहीं आ रहा है, 6 2 6 चाहे 6 2 8, देखिए तो 2 आप प्लस 6 8 हो गया। अब आइए बन गया, हो गया 2x स्क्वायर। अब x से एक बार इसमें गुना होगा तो -2x, एक बार इसमें होगा तो -6x, अब प्लस 6 बराबर 0। कुछ नहीं किया, देखिए पहले का पहले, पहले का पहले, पहले का पहले बाद का बाद, पहले का पहले बाद का बाद, पहले का पहले या बाद का बाद, एक से इसमें गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 6x है। अब दो का जोड़ा लगाएंगे, कॉमन लेंगे, दोनों का जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा। देखिए कॉमन क्या रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन होगा। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, 2x कॉमन निकाले हैं, तो 2x कॉमन निकाले हैं तो 2 को x है यहाँ पे, तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, अब माइनस 2x पूरा खींच लिए हैं, 1 बचेगा ना भाई। यहाँ देखिए इसमें भी 6 भाई, इसमें 6 भाई है ना, 6 कॉमन निकालिए तो यहाँ भी x - 1 बचेगा। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ प्लस रहेगा, है कहाँ पे होगा, प्लस माइनस कभी रहेगा नहीं, गलत हो जाएगा। ये दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर, तो अभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ई जो निकाल दिए ना यहाँ लिख दीजिएगा, सही माना जाएगा। ये जो निकाल दिए यहाँ उतने लिख दीजिएगा, दोनों हमेशा बराबर होता है। आप देखिए यहाँ भी x - 1, यहाँ भी x - 1 कॉमन ले लीजिए। जब इसको यहाँ काट लिए और इसको यहाँ काट लिए तो क्या बच रहा है, 2x - 6 बराबर 0। अब बोल रहा है कि हम भी 0 के बराबर हैं, ये बोल रहा है कि हम भी 0 के कर दीजिए, x - y बराबर 0।
और 2x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर माइनस में है तो क्या होगा प्लस में 1, ये आपका आंसर है, ये हो गया। और 2x बराबर माइनस में 6 इधर जाएगा तो प्लस में 6, x बराबर 6, ये गुना में है तो भाग में 3, एक आंसर ये हो गया। चलो छापिए, घर जाकर बनाइएगा तब समझ में आ जाएगा। छापिए पहले इसको, फिलहाल इसको छापनी मशीन में छापिए जल्दी जल्दी, पूरा लिखो ना, जल्दी लिखो, कि चाहिए समझ लिखो, अच्छा लिखो। हैं पहले उतारिएगा उसको तब ना भाई, पहले उसको नोट कीजिए फटाक से, इसको फटाक से इसको नोट करो, फट से नोट कर लीजिए फटाक से। लास्ट में वो गुना सिखाएंगे, याद करना, गुना करने के ट्रिक सिखाएंगे, ट्रिक गुना करने से सिखाएंगे वो गुना। हाँ कौन गुना, कौन गुना माने? हाँ गुना करने का ट्रिक जानते हैं बहुत सारा है रोज। हैं कौन वाला? रोज एक एक सिखाएंगे, याद दिलाना, रोज तुम लोग एक एक गुना करने का ट्रिक सिखाएंगे, हम एकदम तेज बना देंगे तुम लोगों को। तो रोज आप लोग याद दिलाइएगा, रोज हम एक एक ट्रिक आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है? याद दिलाना, रोज गुना करने का। 5 गुना करना आता है? किसी भी संख्या 5 गुना करना आता है? हैं? कौन बताया है? 5 गुना करना आता है किसी भी संख्या में? हैं? हाँ ना, वैसे नहीं, एकदम इजी ट्रिक सिखाएंगे, एकदम इजी एकदम इजी ट्रिक सिखाएंगे, एकदम इजी। जल्दी से लिख लीजिए मेरे दोस्त, एकदम इजी ट्रिक सिखाते हैं, मासूम से कभी जानते नहीं है। जितना मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं भाई इतना, तब ना। कहाँ बराबर में? कहाँ? यहाँ पे कैसे जाएगा जब 0 कहाँ है, मैंने उधर कहाँ जाएगा? तो इसमें x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जा रहा है, इसमें x आई था इसलिए इधर डायरेक्ट यहाँ निकल जा रहा है। 4 कहाँ है उसमें आएगा, 3 से ज़्यादा आएंगे ना इसमें, इसलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं घर पे प्रश्न बनाइए, घर पे बनाइएगा ना तो अपने उसमें हैं को प्रैक्टिस करते हो। पूरा दुर्गेंद्र के पास पड़ता है। हाँ आइए, ये नहीं बनाता है। पूरा भाग बना दिए हैं, पूरा भाग बना दिए हैं जी, पूरा भाग बना दिए हो। चलिए आइए, पूरा भाग बना दिए हैं ना, देख लो यहाँ, देख लो। अगल बगल कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सुनो, अगल बगल कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बीच वाले को छेड़ना है सिर है। ये बोल रहा था ना कि मासूम सर ऐसी करवाना है प्रचार। हाथ दो, हेलो, हाथ दो, हाथ दो, कान में कांसा टाक बोल रहा था, कान में कांसा टाक बता कर रहे हो। तो क्या नाचे, नाचे ऐसे ऐसे, तब कुछ भी बात कीजिए तो बाद में ना बात कीजिए भाई, पढ़ा रहे हैं तब काहे बात कर रहे हैं। एक वहाँ से वहाँ पढ़ाने के लिए बुलाने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे, वहाँ एक देवरिया में पटेरी स्कूल में, कोचिंग में बुलाते नहीं जाते हैं, बुलाते हैं ना, आ जाओ सर, नहीं वो जे आलम सर हैं, जे आलम सर
हाँ तो हमेशा कॉल करते हैं। हाँ अच्छा पढ़ाते हैं अभी। देखिए आइए बनाइए तो बाबू। मैथ नहीं आता है उनको, मैथ नहीं पढ़ा पाते हैं। इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। सब लोग गया है वहाँ पे। हाँ अच्छा हाँ इसमें देखिए मैसेज हमेशा करते हैं, इसमें हमेशा आज भी किए हैं रोज। हाँ मैसेज करते हैं आने के लिए, वहाँ पढ़ाने के लिए। तो अपना कोई ना यहाँ सुबह में बच्चा है तो अपना कोई कहाँ जाएंगे वहाँ तो जी नज़दीक में है, वहाँ जाने के लिए सुबह उठिए। यहाँ तो आदमी कैसे भी आ जाएगा। हाँ वहाँ पे गाड़ी निकालिए तो पहुँचिए उसको, ताला बंद कीजिए, पानी जमा पहनिए, तब नहीं हेलमेट लगाइए तब नहीं जाइएगा भाई। यहाँ पे कैसे भी हैं फर्द उठ के आ गए हैं तो अपना अपना होता है या दूसरे का सपना होता है। हैं? ना अभी नहीं, अब कल छुट्टी रहेगा आप लोगों का। कल हम जाएंगे क्लिनिक, जाना है कल, इलाज करने जाना है। हैं? क्लिनिक भी है अपना, इलाज भी करते हैं। नहीं पता है आपको, डॉक्टरी भी होता है। अच्छी कहता है भाई कि दिमाग बढ़िया काम करो, बना दिए। देखिए ध्यान दीजिए, ए भाई ध्यान दो ना, ओए ध्यान दो। अब शून्य निकालने के लिए क्या बोले हैं, बराबर में 0 लगाना है ना। शून्य जब भी निकालने के लिए बोलेगा बराबर में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे ना बाबू। अब देखिए जब लगा देंगे पहले का पहले लिखना है, अब बाद का बाद लिखना है ना। और बोलिए ना भाई, आप ही ध्यान दीजिए। जेम का ते उतार देना है। देखिए पहले का पहले जेम का ते उतार दिए हैं, और यहाँ भी जेम का ते उतार दिए हैं, एक साइड जेम का ते उतार दिए हैं। बीच वाली खाली बोले हैं कि जो नंबर है उसी के साथ छेड़छाड़ करना है। देखिए 7 है ना, तो फर्स्ट क्लास में गुना करते हैं। 1 गुने 10 10 होगा। 10 कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 चाहे 5 गुने 2, ये नहीं लिख सकते हैं 10 को। अरे फर्स्ट क्लास में गुना करना है तो 10 आ रहा है ना 10। अब देखिए आपको 7 लाना है, कैसे जोड़ के लाना है, तो 2 प्लस 5 7 चाहे 5 प्लस 2 7 होगा ना। तो लिख दीजिए 2 प्लस हो गया ना। अब x स्क्वायर, x एक बार इसमें गुना होगा एक बार इसमें होगा, तो 2 में x होगा तो 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। समझ में आया इतना। अब देखिए दो के जोड़ लगाते हैं, जोड़ा। अरे 4 गो हो गया ना, 4 गो, तो दो को के जोड़ा लगा लेंगे, उसके बाद कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन क्या, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो कॉमन नहीं निकलेगा ना। यहाँ x है तो कॉमन निकलेगा ना, x कॉमन निकालिए। जब एगो x कॉमन निकाले हैं तो यहाँ 2 गो है तो कौ गो बच गया, प्लस के प्लस। यहाँ 2x है, कॉमन क्या निकाले हैं तो खाली 2 बचेगा। अरे ध्यान दे, कॉमन निकाला बहुत ईजी है भाई। जो दोनों में कॉमन निकाला, जो दोनों में सेम हो, तो यहाँ x है यहाँ x है, इसलिए यहाँ पे x कॉमन निकला है। यहाँ 2 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए 2 नहीं निकला है। तो जब एगो x कॉमन निकालिए, ये x, तो यहाँ 2 गो था तो कौ गो बच गया, एगो। प्लस के x तो कॉमन निकाल ही लिए हैं तो खाली 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए x है, इसमें x है नहीं ना है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। 5 1 5 है, 5 दूनी 10 माने 5 कॉमन निकलेगा। तो 5 जब कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ खाली क्या बच गया, x प्लस के 5 दूनी 10। देखिए दोनों बराबर आ गया है। अब जब दोनों बराबर आ गया, यहाँ भी, तो दोनों को बाहर खींचिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी, इसको ढक दीजिए। ढकेंगे तो क्या बचेगा, देख बताइए क्या बच रहा है, बताइए। x प्लस 5 बच रहा है, देखो ना। अरे इसको ढक दिए हैं, क्या बच रहा है, x प्लस x प्लस 5 बराबर में 0। जब 2 गो आएगा ना, 2 गो, जब यहाँ दोनों सेम आएगा, हमेशा आएगा, इसको ढक देंगे, इधर लिख देंगे पहले इसको,
इसको ढक देंगे और ढक देंगे, क्या बच गया है x प्लस 5। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये बोला है ना कि हम भी 0 के बराबर होंगे, ये बोला है कि हम भी 0 के बोला है कि 0 के बराबर होंगे, कर दीजिए कि x प्लस 2 बराबर 0। ये बोल रहा है कि x प्लस 5, माने दोनों बेचैन है 0 के बराबर होने के लिए, दोनों क्या है बेचैन है। तो इसको 0 के बराबर कर दिए, देखो अलग अलग दोनों हो गया। अब तो x बराबर जब प्लस में है तो क्या होगा माइनस में, x बराबर जब प्लस में है तो माइनस में। एगो हो गया आंसर ही आएगा, दोनों शून्य का निकल गया, शून्य का निकल गया। कॉल इसको एकदम सुनिए ना, कॉल इसको एकदम ट्रिक वाइज 2 लाइन में आंसर ले आएंगे, 2 लाइन में आंसर कॉल इसका ट्रिक बताएंगे। 2 लाइन में आंसर बताइएगा, कितना लाइन में 2 लाइन से ज्यादा होगा तब 2 लाइन से ज्यादा नहीं होगा ना, बोले 2 लाइन में आंसर इसका निकल जाएगा है। इस गुणक सिखा देना एगो, चलो आ जाओ। ये समझ गए, नोट कीजिए जल्दी, नोट कीजिए, साफ साफ लिख दे इधर, समझ में आ जा रहा है वहां पे। चलिए इसको हटा दें, तो लिखिए, बोलिए तो साफ लिख देंगे, और इधर साफ लिख दो और कराने दें। समझ में आया कि नहीं है? ये बहुत समझा के पढ़ाते हैं, बहुत समझा के पढ़ाते हैं ना। मैथ की हो गया, चलिए देखिए, हटा दें हैं? चलो तुम देखो उस समय से क्या कर रहे हो। आइए चाइनीज ट्रिक सिखाते हैं, चाइनीज। गुना करने का चाइनीज की जापानीज, इंडियन ट्री, बिहारी ट्री। बिहारी ट्री हैं? एक ट्रिक हो गया है ना। इसको बोर्ड पर टांग दिए दोनों बॉल, सुनो काची बीच में लिखे हैं, इधर लिखे हैं, लो ला आओ ना, ठीक है। गुना करने का अरे भाई तो हो जाएगा, तो हम ऐसे धीरे बढ़ के कैसे कीजिए, बढ़ के कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा हैं? बनाने का थोड़े बोल रहे हो भाई, इसका देखो ना ट्रिक यार। चलो ध्यान दो, देखिए भाई, जब भी 5 से गुना दिया रहेगा ना 5 से, अरे ये तो 12 लिख दीजिएगा, यह 26 में 5 कैसे कीजिएगा, या गुना कीजिएगा तब लिखिएगा ना। अच्छा रुक जाओ, आओ तो बड़ा कहते हैं, चलो रुक जाओ मैंने बीच में बहुत टोको ना भाई, बीच में क्या टोकते हो, अभी शुरुआत की है भाई। देखिए भाई यहाँ पे करे किया स्टार्ट, देखिए यहाँ पे गुना करने का बिहारी ट्रिक सीखिए। गुना करने के लिए बिहारी ट्रिक, गुना करने के लिए क्या बिहारी ट्रिक। देखो बाबू यहाँ क्या होगा, जब भी 5 से गुना रहे, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो,
जब भी 5 से उसमें गुना करने के लिए बोले कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया रहेगा इसका आधा कर देंगे। 12 का दिया कितना होता है 6, एगो जीरो लगा देंगे। चलो 26 का दिया कितना होता है 26 का दिया 13, एगो जीरो लगा देंगे। 17 का दिया कितना होता है 17 का दिया बताओ 8 दूना 16, 8.5 होता है ना, तो 8.5 खाली यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। अब ध्यान दो 86 गुना 5 करना है ना, 86 का तक बोलो कितना होता है 83 होता है। एक क्या करेंगे इस पे जीरो बैठा देंगे। यहाँ देखिए 9 का दिया कितना होता है 9 का दिया 4.5 होता है ना 4.5, तो 4.5 हटा देंगे पॉइंट इसमें से। 19 बचे तो 95 से होता है ना। और ऐसे देखिए कैसे निकलेगा। 19 का दिया कितना होता है 19 का दिया 9 दूनी 18, तो देखिए तो भैया ताली। हाँ बिहारी ट्रिक कैसा लगा मेरा ट्रिक, बिहारी ट्रिक कैसा लगा समझ गए। कैसा लगा ट्रिक भाई ये, एक और ट्रिक सीखोगे जी, एक और ट्रिक सीखोगे, आओ एक और सिखाते हैं। ये समझ गए बाबू, ये समझ गए बिहारी ट्रिक। अब देखो आओ 11 से किसी भी नंबर गुना करें 11 से। देखो ए लड़का देखता नहीं है तुम, हमारे लगे ग्यारह में कोई नंबर लिख दो, 11 गुने कोई नंबर दिया रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, आ जाए। देखिए यहाँ पे कल एक आपको बताए थे ना गुना करने के बिहार ट्रिक सिखाए थे ना, किसी भी संख्या 5 से कैसे गुना करेंगे सिखा दिए थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत है ना उसमें। अब यहाँ पे देखिए गुना करने का फिर बिहार ट्रिक आ गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 नंबर का जब भी कभी 11 दिख जाए, जब कभी भी 11 दिख जाए, क्या दिख जाए 11, एक बार हटा देंगे एक बार सटा देंगे। क्या करेंगे एक बार हटा देंगे एक बार सटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हटा के सटा देंगे कैसे। यहाँ पे देखिए 11 है ना, इसको हटा दो एक बार, हटाएंगे मैंने हटाएंगे तो एक एक हटा दिए और सटा दो, एगो एगो दूगो हो गया। देखो हाँ चलिए देखिए ध्यान दीजिए, हटा दे एक बार, हटा दें 2 आ 2 हटेगा और सटाएंगे तो क्या होगा 2 2 4 होगा। एक बार हटाएंगे 4 को इधर हटा दिए, दोनों को हटा देना, तो 4 3 को पहले हटा दीजिए, हटा दिए। अब सटाएंगे तो 4 3 7, हटा दीजिए 5 को हटा दिए 1 को, माने इसको फरका देना ऐसे। अब 5 1 6 सटा दिए। अब 9 1 तो 9 को इधर 1 को 9 1 तो 10 को क्या होगा आई भाई यहाँ पे क्या होगा 9 10 हो जाएगा ना। ये सब सही है यहाँ पे ना, समझ गए ना क्या करना है, कौन बताए अरे देखो ना पहले एक बार हटा देगा, हटा दिए ना देखो एक बार हटा दिए, सटाएंगे 9 10 के 0 है, एक हासिल निकल जाएगा ना। रुके देखते हैं कितना, रुक जाना बैक तेरा भाला को मार दो के हट के शॉट गइल बा आज को फेर में पड़ल बड़ा। रुकिए रुकिए अभी रुकिए, तो देखिए यहाँ पे समझ गए बाबू, जब कभी भी आपको 11 दिख जाए, जब कभी भी आपको 11 दिख जाए क्या करना है एक बार हटा देना है। हाँ एक बार हटा देना है एक बार सटा देना है। देखिए हटाने का मतलब क्या हुआ, 1 1 है ना, तो 1 1 देखिए हटा दिए हैं, और सटाने का मतलब जोड़ देंगे तो 1 1 2 हटा दीजिए, 2 2 को हटा दिए हैं और सटा दिए 2 2 4 हटा दीजिए और फिर सटा दीजिए 4 3 7 हो गया, हटा दीजिए और पहले 6 हो गया और 9 1 हटा दीजिए और 9 1 10 के 0। अच्छा लगा, अच्छा लगा। कल इससे खतरनाक सिखा के जाएंगे, कल इससे भी खतरनाक सिखाएंगे। चलो कल इससे बढ़िया सिखाएंगे कि घर से बाहर वो निकाब में निकली
घर से बाहर हो निकाब में निकली और सारी गली उसी के फिराक में निकली। घर से बाहर हो निकाब में निकली और सारी गली उसी के फिराक में निकली। और उसके बाद क्या हुआ? और क्या बोल रहे क्वेश्चन? 8 हाँ 8 4 5 गुने 5। कॉल ऐसा ट्रिक सिखाएंगे, ऐसा कोई भी गुना दुनिया का ला देना, ऐसा बनवा देंगे इसी पे। कॉल बताएंगे इसको, कोई भी ला दीजिएगा ना इसी में हम आपको बना कर दे देंगे उसको, इतना पावर है। कोई भी गुना है। हाँ कल बंद रहेगा, पहले बता दे रहे हैं। हाँ का चीज डाल दूँ ग्रुप में? काजी विश्वास नहीं करता है। गुना करने का बिहार ट्रिक आ गया ना। रुकिए ना भाई, आप शहरी में हरा होते हैं मारते को रोज, पहले क्यों नहीं बोलते हैं? बाग यार, रोज नहीं रोजगार पे ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाली आपका रोजगार देखेगी, आपका थोबड़ा नहीं। हाँ? तेरे इश्क का सरूर था, मैंने तेरे इश्क का जनून था, मैंने खुद को बर्बाद किया, वरना दुनिया तो मेरी दीवानी थी। चलो खुश हो गए? खुश हो गए ना? चलिए एक बार वो ट्रिक फिर देखिए, ध्यान दीजिए जल्दी से। यहाँ पे अगर 8 5 बोल रहे हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा दिया रहे, अल्फा गुने बीटा दिया रहे, 3 नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 4 नंबर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर काची, बराबर काची 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 काची। ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा गुने बीटा क्या होता है? देखिए बाबू, यहाँ पे सब में नीचे में ए लगा देना है, सब में नीचे में ए लगा देना है। क्या लगाना है मेरे दोस्त? ए लगा देना है, ए लगाना है ना। अब देखो ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद सी, यहाँ ए के बाद क्या आएगा? बी, फिर सी और डी आएगा ना। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया का? देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है ना। अल्फा गुने बीटा सी बटा ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है ना। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटा ए होता है ना। अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बाई ए होता है ना। बजाओ ताली। चलो होमवर्क देना है, होमवर्क